हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमें कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो जो लाइट रेज कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और वो कॉनकेव मिरर पर टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। उस जिस पॉइंट पर वो लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं उसे कहते हैं हम कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। जैसे लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। जो लाइट रेज कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ, ये कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल और ये दो पॉइंट है। तो क्या हुआ, लाइट रेज आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज आई, ये पैरेलल आ रही है, और मिरर पर टकराने के बाद, यहां पर मिरर से टकराई, मिरर पर टकराने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्पेसिफिक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज हो जाती है। लाइट रेज आई पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर का फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसी प्रकार से कितनी भी लाइट रेज हो लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। यहां से ऐसे आई तो ये भी फोकस से पास करेगी। ये तीसरी रेज आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी फोकस से ही पास करेगी। तो सारी रेज कहां पर कन्वर्ज हो रही हैं? फोकस पर कन्वर्ज हो रही हैं। इसी पॉइंट को कहते हैं हम कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। कोई स्फेरिकल मिरर है, चाहे वह कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है या कॉनकेव मिरर हो सकता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसकी हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो अगर इसे हम सोल्व करें, हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में होता है रिलेशन F इक्वल टू R/2, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो होती है 2 इंटू फोकल लेंथ। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ये दोनों ही रिलेशन है इसमें। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो R कितनी दी है, हमें 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें उस मिरर का नाम बताना है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट, यानी इरेक्ट कहते हैं सीधी, और एनलार्ज बढ़ी हुई इमेज हमें देता है, प्रोड्यूस करता है। इरेक्ट होनी चाहिए इमेज और एनलार्ज होनी चाहिए। तो हमें पता है जो इरेक्ट इमेज देता है वो कॉन्वेक्स मिरर देता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश देता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज देता है, ना कि एनलार्ज। तो इसका कॉन्वेक्स मिरर तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो उसमें हमने कॉनकेव मिरर में जब रे डायग्राम बनाए थे तो उसमें हमने पढ़ा था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और एनलार्ज होगी। When an object is placed between the pole and principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and enlarged. तो इसका आंसर क्या हो गया, concave mirror is the correct answer। वो erect भी देगी और enlarged image भी देगी। अब वो कैसे बनती है ये भी हम देख लेते हैं। ये कोई concave mirror है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, और ये फोकस का डबल क्या होता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हुआ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये फोकस, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, एक ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ, पहले एक रे आई, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिक्यूली थी, मतलब ओब्लिक्यूली कहते हैं जो उससे टेढ़ी थी, पैरेलल ना हो। तो एक रे आई, पोल पर आकर टकराई, वो ऑब्जेक्ट से पास कर रही है और पोल पर आकर टकराई। तो हमें पता है जब भी कोई रे पोल पर आती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहता है। तो एक रे आ गई, डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए। तो दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और मिरर पर टकराई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे आई, मिरर पर टकराने के बाद, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो मिरर पर टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर हम इन दोनों रे को पीछे प्रोड्यूस करें, यहां पर हमने इन्हें प्रोड्यूस किया, और जो ये वाली रे थी ये टकरा के इधर चली गई थी, इसे भी हमने पीछे प्रोड्यूस किया। तो ये दोनों रे कहां पर मिलती हैं, इस पॉइंट पर यहां पर मिल रही हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारी इमेज है, ए डैश बी डैश। तो हम देख सकते हैं जो ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो कितनी स्मॉल थी, और जो हमारी इमेज बनी, एक तो वो मिरर के पीछे बनी, जो मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, और एक ए डैश बी डैश हमारी जो इमेज बन रही है वो सीधी बनी। सीधी हमें कैसे पता चला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर बन रही है। अगर नीचे बनती तो वो इन्वर्टेड होती। तो एक तो हमारी वर्चुअल भी बनी, इरेक्ट भी बनी, और जो हम देख सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश ये इमेज है, इसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है। तो एनलार्ज इमेज भी बन गई। ये इसका रे डायग्राम था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने देखा होगा जो व्हीकल्स हैं या फिर जो बाइक्स हैं और कार्स हैं या दूसरे व्हीकल्स हो गए, उनमें क्या होता है, पीछे देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रेफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर यानी पीछे देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका आंसर ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने रखा जाए तो वो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना देते हैं। इरेक्ट सीधी, डिमिनिश्ड कहते हैं स्मॉलर साइज की इमेज बनाते हैं, इसलिए उनको व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर प्रेफर किया जाता है। साथ ही साथ वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, जिससे कि जो ड्राइवर है वो अपने पीछे कितना ट्रैफिक है उसका ज्यादा से ज्यादा एरिया देख सके। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यानी पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया देख सके। एरिया ज्यादा से ज्यादा इसलिए दिखा जाता है क्योंकि वो स्मॉलर इमेज बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम. They are preferred as a rear view mirror in vehicles because they give a wider field of view which allows the driver to see most of the traffic behind them.